Now we start question number 8. Question number 8 is given. Set A is equal to 1, 2, 3, 4, 5. Relation R is equal to given A comma B such that mod of A minus B is even. Show that ये जो आपका रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है. इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये आपको शो करना है. तो ये हमको मालूम है कि इक्विवेलेंस है, लेकिन आपको दिखाना है कि आप इसको प्रूफ करें कि इक्विवेलेंस होगा. कैसे होगा तो इसको देखते हैं. पहले हम देखते हैं इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन. रिफ्लेक्सिव रिलेशन में केवल और केवल आपके डबलेट्स आते हैं. दैट मीन्स A कॉमा A बिलोंग्स टू R. दैट मीन्स A रिलेटेड टू A. ये कंडीशन होती है. अब जो सेट गिवन है, सेट जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम कौन कौन से पेयर बनाएंगे. अगर R आप बना के चलेंगे तो इस सारे नंबर आपको लेके चलना पड़ेगा. तो देखिए क्या मिलेगा. 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 मिलेगा. 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 मिलेगा. 3 माइनस 3 करेंगे तो 0 मिलेगा. 4 माइनस 4 करेंगे तो 0 मिलेगा. 5 माइनस 5 करेंगे तो 0 मिलेगा. दैट मीन्स 1, 1 बिलोंग्स टू R. दैट मीन्स 1 माइनस 1 मॉड ऑफ 1 माइनस 1 इक्वल टू 0. और 0 एक जो नंबर होता है ये आपका इवन काउंट किया जाता है. दैट इज इवन. मॉड ऑफ 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, ये भी आपका इवन हो गया. ऐसे ही आप चेक करेंगे 3 माइनस 3, 4 माइनस 4, 5 माइनस 5, सभी का आउटपुट 0 मिलेगा और 0 आपका काउंट किया जाता है इवन नंबर में. इसका मतलब हो गया कि जो ये रिलेशन है वो आपका रिफ्लेक्सिव होगा. सो इट इज रिफ्लेक्सिव. अब ये आपका जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव तो हो गया. अब चेक करते हैं क्या ये सिमेट्रिक होगा. सिमेट्रिक कौन कौन से पेयर लेने पर आपको मॉड ऑफ A माइनस बी इवन मिलेगा. चेक करें. अगर 1 माइनस 2 करेंगे तो 1 माइनस 2 पर आपको माइनस 1 मिलेगा. और माइनस 1 का जब मॉड लेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा. और 1 जो होता है वो ऑड नंबर होता है, इवन नंबर नहीं होता है. इसलिए 1,2 तो लेके नहीं चलना है. 1,3 चेक करेंगे. 1,3 अच्छा सिमेट्रिक होता क्या है. कंडीशन होती है A कॉमा B बिलोंग्स टू R. दैट मीन्स B कॉमा A ऑल्सो बिलोंग्स टू R. ये होना चाहिए. ये तो होता ही है, ये भी होना चाहिए, तब आपका ये सिमेट्रिक होगा. तो देखते हैं चेक करके. यहां से हम लोग लेते हैं 1,3. 1,3 बिलोंग्स टू R. दैट मीन्स 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2 मॉड ऑफ -2 और ये आएगा 2. दैट मीन्स ये आपका एक इवन नंबर होगा. और कौन से पेयर ले लिए. 1,3 हो गया. 3,1 करेंगे. दैट मीन्स 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2. ये भी आपका इवन नंबर हो गया. इसके बाद 1,4 करेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन 1,5 करेंगे. 1,5 बिलोंग्स टू R. दैट मीन्स मॉड ऑफ 1 माइनस 5 इज इक्वल टू -4. तो ये आएगा 4. दैट इज इवन. 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 आएगा. ये भी आपका इवन नंबर होता है. तो इसके हिसाब से आपका ये सिमेट्रिक भी हो गया. सो इट इज सिमेट्रिक. ये आपका सिमेट्रिक हो गया. अब बात आती है क्या ये ट्रांसिटिव होगा या नहीं होगा. तो ट्रांसिटिव के लिए भी चेक कर लेते हैं. ट्रांसिटिव की कंडीशन होती है A कॉमा B बिलोंग्स टू R, B कॉमा C बिलोंग्स टू R, देन इम्प्लाइज A कॉमा C ऑल्सो बिलोंग्स टू R. ये कंडीशन होती है. अब इसको अगर देखें हम लोग, मॉड ऑफ A माइनस B ये आपको मिलेगा इवन. लेकिन ये कंप्लीट नहीं है. इसको अभी हम ऐसे नहीं कह सकते हैं. A माइनस B को हम लिख सकते हैं A माइनस B, और ये जो A माइनस B होगा वो कैसा होगा. प्लस माइनस इवन होगा. प्लस माइनस इवन होगा. मॉड का जो आउटपुट होता है वो पॉजिटिव भी आता है और निगेटिव आता है, तभी हमने लिखा हुआ प्लस माइनस इवन. ऐसे हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ B माइनस C, ये भी आपका आएगा B माइनस C.
और कैसा होगा, प्लस माइनस इवन होगा। अगर इनको हम सॉल्व करें तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा ए माइनस सी, और कैसा आएगा, प्लस माइनस इवन आएगा। प्लस माइनस इवन का मतलब हो गया मॉड ऑफ ए माइनस सी, दैट मीन्स इवन, दैट मीन्स इवन। देखिए इतना सोल्यूशन तो आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन ये सोल्यूशन ये किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया होगा, किसी बुक में एक्सप्लेन नहीं किया गया, दैट मीन्स ये आपका सोल्यूशन जो है वो इनकम्प्लीट है। अगर आप इसको दिखाते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा कि मॉड ऑफ ए माइनस सी आपका इवन हो रहा तो कैसे हो रहा है, ठीक है ना। तो ये कैसा हो गया, इसका मतलब हो गया कि अगर a कॉमा b बिलोंग्स टू r, दैट मीन्स a कॉमा b बिलोंग्स टू r, दैट मीन्स मॉड ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू इवन। b कॉमा c बिलोंग्स टू r, दैट मीन्स मॉड ऑफ b माइनस c इज इक्वल टू इवन। तो आपका ये भी आना चाहिए, तो हमने यहाँ पर निकाला हुआ है a माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस इवन, दैट मीन्स यहाँ पर लिख सकते हैं मॉड ऑफ a माइनस सी इज इक्वल टू इवन। जो थर्ड वाली कंडीशन है वो हमको मिल रही है, सो इट इज ट्रांजिटिव, इसलिए ये आपका रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव होगा। इसके बाद क्वेश्चन में और कुछ उसने बोला हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है 135 जो एलिमेंट्स गिवन है 1, 3, 5, 135 क्वेश्चन गिवन है, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 135 are related to each other and all the elements of 2, 4 also related to each other, but no element of 135 is related to any element of 2, 4। देखिए 135 के जितने भी एलिमेंट हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ये आपको चेक करना है। दूसरा एक और दे रखा है 2, 4 जो है ये भी एक दूसरे से रिलेटेड है, ये आपको दिखाना है कि 135 जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, 2, 4 जो है ये भी एक दूसरे से रिलेटेड है। लेकिन जो थर्ड वाली कंडीशन है वो ये है कि 135 के जो एलिमेंट्स हैं वो 2, 4 से रिलेटेड नहीं है, ये अभी आपको शो करना है। तो चेक करते हैं पहले इसको, तो पहले चेक करते हैं कि 135 एक दूसरे से रिलेटेड है या नहीं है। तो कोई पेयर बना लें आप, 1, 3 लेते हैं, 1, 3 बिलोंग्स टू r, तो मॉड ऑफ 1 माइनस 3 करेंगे तो मिलेगा आपको मॉड ऑफ -2, दैट मीन्स 2, और ये एक आपका इवन नंबर होता है, ठीक है। तो 1 और 3 एक दूसरे से रिलेटेड हो रहे हैं। 3, 5 करेंगे अगर, तो 3 - 5 इज इक्वल टू मिलेगा -2, दैट मीन्स 2, ये भी आपका इवन नंबर हो रहा है। 1, 5 करेंगे अगर, तो 1 - 5 दैट मीन्स -4, दैट मीन्स 4, ये भी आपका इवन नंबर हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो फर्स्ट वाला सेट दे रखा है 135, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। चलो एक काम हो गया। दूसरा पेयर दे रखा है 2, 4, इसको चेक करते हैं क्या इसके एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो चेक कर लेते हैं, मॉड ऑफ 2 - 4 करेंगे तो मिलेगा मॉड ऑफ -2, दैट मीन्स 2, या फिर 4 - 2 करेंगे तो मिलेगा 2, और ये दोनों कंडीशन में ये वाला और ये वाला दोनों कैसे आ रहे हैं, इवन नंबर आ रहे हैं। तो ये भी प्रूफ हो गया है इसके अकॉर्डिंग कि मॉड ऑफ a माइनस बी जो है वो इवन आ रहा है, दैट मीन्स 2, 4 के जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। 135 के जो एलिमेंट्स हैं वो भी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इसके पहले उसने क्वेश्चन बोला था कि जो आपका ये रिलेशन गिवन है क्या वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो जब आपने प्रूफ किया तो उसमें आपका रिफ्लेक्सिव भी बन रहा था, सिमेट्रिक भी बन रहा था और ट्रांजिटिव भी बन रहा था। इसका मतलब हुआ कि जो आपका रिलेशन है वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। आगे उसने पूछा हुआ है कि 135 के जो एलिमेंट्स हैं वो 2, 4 से रिलेटेड हैं। तो चेक कर लेते हैं इसको भी। अगर 1, 2 को लेके चलते हैं तो 1 - 2 करेंगे, मॉड ऑफ 1 - 2, तो ये मिलेगा मॉड ऑफ -1, दैट मीन्स 1, और 1 आपका एक इवन नंबर नहीं होता, ये एक ऑड नंबर होता है। तो 1 और 2 तो आपका रिलेटेड नहीं होगा। 1, 4 करेंगे तो 1 - 4 दैट मीन्स -3 आएगा, मॉड लेंगे तो +3 हो जाएगा, तो 3 भी आपका एक ऑड नंबर होता है, इसलिए ये भी आपका रिलेटेड नहीं होगा। पहली बात ये है कि इवन नंबर्स का जो डिफरेंस होता है वो ऑलवेज इवन मिलता है,
ऑड नंबर का जो डिफरेंस होता है ऑलवेज इवन मिलता है, लेकिन इवन और ऑड का जो डिफरेंस आता है वो ऑड होता है। तो यहां पर हमें क्या दिखाना है, इवन दिखाना है। ये नंबर आपके ऑड हैं और ये आपके नंबर इवन हैं, तो इवन ऑड का जो डिफरेंस आएगा वो ऑलवेज ऑड होगा, इसलिए आपका ये रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में सेट गिवन है x बिलोंग्स टू z। z का मतलब इंटीजर। x बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट 0 लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू 12। मतलब ये हुआ कि यहां पर जो हम नंबर लिखेंगे वो नंबर कौन कौन से होंगे, 0 से लेकर के 12 तक। दैट मीन्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 एंड 12। ये आपके सेट ए में एलिमेंट्स आएंगे अकॉर्डिंग टू दिस। 0 लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू 12। इक्वल का साइन लगा हुआ है दोनों साइड में, इसलिए 0 और 12 भी आपका इंक्लूडेड होगा। अब आपको जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में आपको शो करना है r इज इक्वल टू a कॉमा b सच दैट मॉड ऑफ a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 4। ये रिलेशन गिवन है और आपको बताना है कि जो ये रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये जो रिलेशन गिवन है ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये आपको शो करना है। ठीक है, तो चेक करते हैं, पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। देखिए, या तो आप थोड़ा सा अगर लेंथी प्रोसेस अगर आपको यूज करना है तो लेंथी प्रोसेस में क्या करना है, आप इन नंबर्स को लेकर के जितने भी नंबर गिवन है 0 से लेकर के 12 तक जो नंबर गिवन है इनको लेकर के पहले आप रिलेशन बना लें। रिलेशन बनाने का मतलब हुआ कि जो मॉड ऑफ a माइनस बी आप फाइंड करेंगे उसमें जो भी नंबर मिलेंगे वो 4 के मल्टीपल होने चाहिए। जो नंबर 4 के मल्टीपल होंगे वही इस रिलेशन में लाई करेंगे। जैसे आप एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे अगर हम 0 और 4 लेके चलेंगे तो पहला पेयर बनेगा हमारा 0 एंड 4। तो 0 4 का जो डिफरेंस होगा वो 4 होगा और 4 इज मल्टीपल ऑफ 4। 0 8 को लेके चलेंगे, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं मिलेगा आपको। 0 और 8 को लेके चलेंगे तो 0 माइनस 8 करेंगे तो प्लस का 8 आएगा मॉड लेने पर, और वो 4 का मल्टीपल होता है। तो एक पेयर आपका 0,4 हो गया, दूसरा 0,8 हो गया। ऐसे और चेक करते हैं, 0,12 करेंगे तो आपको 12 मिलेगा और 12 जो होता है वो 4 का मल्टीपल होता है। तो एक पेयर आपका बन गया 0,12। तो यहाँ से आपको 3 पेयर बने हुए हैं, 0,4 0,8 एंड 0,12। डिफरेंस ऐसे पेयर्स का लेना है जिनका डिफरेंस 4 का मल्टीपल आ रहा हो। अब दूसरा चेक करेंगे 1 से लेकर के 1 और 5 को लेके चलेंगे तो डिफरेंस 4 मिलेगा, दैट इज मल्टीपल ऑफ 4। तो 1 5 हो गया। 1 7 लेके चलेंगे नहीं बनेगा, 1 8 लेके चलेंगे नहीं बनेगा, 1 9 लेके चलेंगे तो डिफरेंस 8 मिलेगा, 8 इज मल्टीपल ऑफ 4। तो एक पेयर ये हो गया आपका। इसके बाद 1 11 करेंगे या 10 करेंगे तो कोई पेयर नहीं बनने वाला है। 11 करेंगे तो भी नहीं बनेगा, 12 करेंगे तो भी नहीं बनेगा, तो ये पेयर बन गए। तो ऐसे आपको बहुत सारे पेयर चेक करने हैं। ठीक, दूसरा ये है अगर हम डबलेट्स चेक करें 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 तो डबलेट्स का जब हम मॉड का डिफरेंस निकालेंगे तो वो 0 आएगा, दैट इज मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो डबलेट्स जो भी इसमें आएंगे आई थिंक 12 डबलेट्स आने चाहिए आपके। तो 12 डबलेट्स जो बनेंगे वो सभी 4 के मल्टीपल होंगे, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, डायरेक्ट आपको पूरा रिलेशन नहीं बनाना है, सारे पेयर नहीं बनाने हैं। सारे पेयर बनाने का मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस। और ये कंसेप्ट पर बेस्ड होता है, तो आप कंसेप्चुअल होता है, अंडरस्टूड पॉइंट होते हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं। रिफ्लेक्सिव में दिखाएंगे तो ये हो जाएगा, कंडीशन होती है a, A belongs to R, that means A related to A, A related to A। अब इसके अकॉर्डिंग बात यहाँ पर डबलेट्स की होती है, तो डबलेट्स वाले जो पेयर हैं उनको बना लेते हैं। क्या मिलेगा आपको 1 - 1, या पहले ऐसे लिखें 1,1 belongs to R। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 1 - 1 इक्वल टू 0, और 0 आपका क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा।
मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा। मॉड ऑफ 2 माइनस 2 करेंगे 0 मिलेगा, दैट मीन्स मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा। ये 4 के मल्टीपल्स में काउंट कर दिए जाएंगे। उस केस में आपका जो रिलेशन बनेगा वो आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। तो यहां लिखेंगे सो इट इज रिफ्लेक्सिव। इसमें बहुत ज्यादा आपको शो नहीं करना है, ये अंडरस्टूड है कि आपका ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। नेक्स्ट चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के केस में क्या होता है? सिमेट्रिक का केस मतलब हो गया a, b बिलोंग्स टू R। अगर a, b जो है रिलेशन R में बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स b, a जो है वो भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। तो आप ऐसा कोई पेयर उठाएं जिसका डिफरेंस जो है वो 4 का मल्टीपल बने, तो चेक करते हैं। 1,5 ले लेते हैं। 1,5 बिलोंग्स टू R, दैट मीन्स 5,1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R हो जाएगा। इसका चेक करते हैं। तो मॉड ऑफ 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, दैट इज मल्टीपल ऑफ 4। और इसको चेक करते हैं। मॉड ऑफ 5 माइनस 1, ये भी आपका 4 आएगा, दैट मीन्स ये दोनों कैसे हो गए आपके मल्टीपल ऑफ 4 हो गए, मल्टीपल ऑफ 4 हो गए। तो ये कैसा हो गया आपका केस? ये आपका सिमेट्रिक हो गया। ये केस आपका सिमेट्रिक हो गया। अगर सिमेट्रिक हो गया तो अब चलते हैं ट्रांसिटिव पर। ट्रांसिटिव की कंडीशन क्या होती है? अकॉर्डिंग टू ट्रांसिटिव कंडीशन होती है इफ a, b बिलोंग्स टू R एंड b, c बिलोंग्स टू R, तो फिर आपका a, c जो है ये भी R को बिलोंग करना चाहिए। ये कंडीशन होती है। तो पेयर बना लेते हैं, चेक कर लेते हैं। या फिर लास्ट वाले क्वेश्चन में जो हमने आपको बताया था कि मॉड ऑफ a माइनस b को कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे देख लो, वो ज्यादा इजी रहेगा। अगर आप नंबर्स लेके चलेंगे तो नंबर में आपको बहुत सर्च करना पड़ेगा कि कौन कौन से पेयर हम लेके चलें जिनका डिफरेंस जो है वो 4 का मल्टीपल होगा, तो काफी लेंदी प्रोसेस होगा। इजी वे क्या है? इजी वे को देखते हैं। मॉड ऑफ a माइनस b, इसके अकॉर्डिंग अगर a, b अगर रिलेशन को बिलोंग करता है, दैट मीन्स मॉड ऑफ a माइनस b जो होगा वो 4 का मल्टीपल होगा। क्या इसको ऐसे लिखें? a माइनस b, दैट मीन्स ये आपका प्लस माइनस इवन होगा और ये 4 का मल्टीपल होगा, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 होगा। मॉड ऑफ b माइनस c करेंगे तो यहाँ पर आपको b माइनस c मिलेगा और ये भी आपका कैसा नंबर होगा? प्लस माइनस इवन नंबर होगा। ये भी आपका मल्टीपल ऑफ 4 होगा, मल्टीपल ऑफ 4 होगा। अगर इनको सॉल्व करें तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया, तो ये मिलेगा a माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस, दैट मीन्स ये आपका इवन नंबर होगा और जो इवन नंबर होगा वो आपका 4 से मल्टीपल होगा, दैट मीन्स मॉड ऑफ a माइनस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मल्टीपल ऑफ 4। अगर ये मल्टीपल ऑफ 4 है, इसका मतलब हो गया कि जो आपका रिलेशन है वो आपका ट्रांसिटिव होगा। सो इट इज ट्रांसिटिव। तो जो कंडीशन गिवन थी उसके अकॉर्डिंग आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है, सिमेट्रिक भी हो रहा है, ट्रांसिटिव भी हो रहा है, तीनों केस फुलफिल हो रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि जो आपका रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। Now question number 10th. Question number 10th is given. Give an example of a relation. Give an example of a relation which is, first part is given. First part में given है symmetric but neither reflexive nor transitive. Reflexive, symmetric and transitive. इसमें कह रहा है कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव होगा और ना ही आपका ये ट्रांसिटिव होगा, लेकिन ये सिमेट्रिक होगा। तो इसमें आपको जो एग्जांपल देना है, फर्स्ट पार्ट का जो एग्जांपल देना है वो एक ऐसा रिलेशन बनाना है, एक ऐसा एग्जांपल देना है, एक ऐसा रिलेशन देना है
कि जो केवल और केवल सिमेट्रिक हो, ना तो वो रिफ्लेक्सिव हो और ना ही ट्रांसिटिव हो। तो बहुत ही सिंपल है। दूसरा ये है कि इसमें जितने भी एग्जांपल आपको देने हैं 4-5 पार्ट्स दे रखे हैं, आई थिंक इसमें 5 पार्ट्स गिवन है। तो 5 पार्ट्स में जो भी हम एग्जांपल देंगे वो आपके एग्जांपल से मैच नहीं करेंगे। आप अपने अलग से एग्जांपल बना सकते हैं, हमारे एग्जांपल अलग रहेंगे, आंसर मैच नहीं करेगा कभी भी, क्योंकि आप कुछ अलग बना रहे होंगे, हम कुछ अलग बना रहे होंगे। तो इसमें आपको दिखाना है कि जो आपको रिलेशन देना है, एग्जांपल देना है रिलेशन का, वो रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, ट्रांसिटिव भी नहीं होना चाहिए, लेकिन सिमेट्रिक होना चाहिए। और सिमेट्रिक की जो कंडीशन होती है उस क्या होती है, ए कॉमा बी अगर रिलेशन को बिलोंग करता है, दैट मीन्स बी कॉमा ए बी रिलेशन को बिलोंग करे। इस केस में आपका सिमेट्रिक बनता है। तो सिंपल है, 1,2 एंड 2,1, 1,2 एंड 2,1, ये जो रिलेशन आपका है ये सिमेट्रिक होगा, लेकिन ना तो ये रिफ्लेक्सिव होगा और ना ही आपका ट्रांसिटिव होगा। सेकेंड पार्ट, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। इसमें क्या रखा है, ट्रांसिटिव है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, ना तो ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा ना ही आपका ये सिमेट्रिक होगा, लेकिन आपका ये ट्रांसिटिव होगा। तो आपको ऐसा एग्जांपल देना है रिलेशन का जो केवल और केवल ट्रांसिटिव हो, ना तो रिफ्लेक्सिव हो और ना ही सिमेट्रिक हो। तो सिंपल है, आप देख सकते हैं 1,2 रिफ्लेक्सिव का मतलब हो गया कि उसमें डबलेट्स होना चाहिए। तो डबलेट्स हम जब लिखेंगे ही नहीं तो रिफ्लेक्सिव होगा कैसे। तो 1,2 हो गया, 2,3 हो गया। अब 1,2 हमने लिया हुआ है, 2,3 लिया हुआ है। तो पहला तो ये कि कोई भी पेयर डबलेट्स में नहीं आ रहा, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर हमने 1,2 लिखा हुआ है तो 2,1 होना चाहिए, तो यहाँ पर 2,1 भी हमने नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। लेकिन अगर इसकी कंडीशन क्या होती है, a, b बिलोंग्स टू r, b, c बिलोंग्स टू r, तो इस केस में आपका a, c, b बिलोंग करना चाहिए r को। तो यहाँ पर देखें 1,2 है, 2,3 है, तो ऐसा कौन सा पेयर बनेगा, ये अगर आपका a है, ये आपका b है, ये b है और ये आपका c है, तो बनता क्या हमारे पास a, c बनता है। तो इसके अकॉर्डिंग पेयर कौन सा बनेगा, 1,3। तो 1,2, 2,3 एंड 1,3, ये आपका एग्जांपल हो गया ट्रांसिटिव रिलेशन का, ठीक है ना। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, लेकिन कौन सा होगा, ट्रांसिटिव रिलेशन होगा। थर्ड पार्ट में गिवन है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। कह रहा है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांसिटिव। रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, लेकिन ट्रांसिटिव नहीं होगा। इसका एग्जांपल देना आपको। तो सिंपल है, देखते हैं। रिलेशन R इज इक्वल टू A, B such that A is a friend of B। ये रिलेशन बना हुआ है, रिलेशन ऑफ A इज फ्रेंड ऑफ B, ये लिखा हुआ है। चेक करते हैं इसके अकॉर्डिंग क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा। अगर A, A करेंगे, रिफ्लेक्सिव का मतलब डबलेट्स, A, A मतलब क्या हो गया कि अगर हम हैं, हम अपने आप में अपने ही फ्रेंड हो रहे हैं, हमारा कोई दूसरा फ्रेंड नहीं है, हम ही अपना फ्रेंड है, तो हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। अगर A जो है B का फ्रेंड है और B A का फ्रेंड है, तो वो हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। लेकिन अगर ट्रांसिटिव की बात करें कि A का फ्रेंड B है, B का फ्रेंड C है, तो जरूरी नहीं कि A का फ्रेंड C हो जाए, ये कोई जरूरी नहीं होता है। अगर A का फ्रेंड B है, B का फ्रेंड C है, तो ये जरूरी नहीं है कि A का फ्रेंड C हो, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होता है, इसलिए ये आपका ट्रांसिटिव नहीं होगा। तो ये जो आपका रिलेशन है ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, लेकिन ट्रांसिटिव नहीं होगा।